Good morning 10th class students. Actually, this is your science book and we are doing chapter number 13 of physics, and our next topic is magnetic field due to a current in a solenoid. A coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder is called solenoid. नंबर ऑफ टर्न्स बच्चे वायर है इस तरीके से, ठीक है, नंबर ऐसे सर्कुलेट की होती है लाइक दिस, राइट. दिस इज़ दिस अरेंजमेंट ऑफ द वायर, ठीक है. सिलेंडर की शेप, सिलेंडर के ऊपर या सिलेंडर की शेप में ऐसे वायर को टर्न किया होता है. दिस इज़ कॉल्ड सोलेनॉइड एंड इट्स लेंथ इज़ वेरी मच ग्रेटर एज़ कम्पेयर टू इट्स डायामीटर. डायामीटर बहुत छोटा सा होता है, लेंथ इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है. The pattern of the magnetic field lines around the current carrying solenoid is shown in the figure. Compare the pattern with the field of the bar magnet. Do they look same? Yes, they look same. In fact, one end of the solenoid behave as a magnetic north pole and the other behave as a south pole. The field lines inside the solenoid are in the form of parallel straight lines. This indicates that magnetic field is same at all the points inside the solenoid. के solenoid के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं, ठीक है. सो दिस इंडिकेट्स दैट कि मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलेनॉइड के अंदर हर पॉइंट के ऊपर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सेम ही रहेगी, कहीं भी चेंज नहीं होएगी. सो द फील्ड इज़ यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड, के सोलेनॉइड के अंदर जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म होता है. अब देखो, दिस इज़ अ सोलेनॉइड attached, one end of it's attached to the positive of the battery, other with the negative of the battery through key. When we close the circuit, current starts flowing from positive to negative current flow करेगा ना. So from positive to negative जो current flow करेगा, whenever there is a continuous flow of current, it behaves as a magnet and a field is set up around this, ठीक है. Here where the current is enter, in that direction magnetic field lines enter, ठीक है. जिस डायरेक्शन में करंट एंटर कर रहा है वही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी एंटर कर रही हैं, और एंटर किस पोल पे करती हैं? साउथ पोल पे. यहाँ से लीव करेगा करंट, यहाँ से लीव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मीन्स दिस एंड बिहेव एज अ नॉर्थ पोल. सो इसके अराउंड भी क्या हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी. सो सोलेनॉइड इज आल्सो बिहेव एज अ मैग्नेट व्हेनेवर देयर इज अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट. One of its end behave as south pole and other as a north pole. Inside the solenoid magnetic field is same, कि लाइन पैरेलल होती है. सो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो इनसाइड सोलेनॉइड सेम होती है, यूनिफॉर्म होती है, हर पॉइंट पे सेम ही वैल्यू आएगी, ठीक. सो अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल लाइक सॉफ्ट आयरन वैन प्लेस इन साइड द सोलेनॉइड. अब ये अंदर से खाली है बच्चे, वायर जो हमने ऐसे बाउंड की है, ठीक है, इस तरीके से. अगर हम इसके अंदर आयरन ऑब्जेक्ट रख दें, इसके अंदर अगर हम आयरन ऑब्जेक्ट रख देंगे तो क्या होएगा? करंट पास होएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इसके साथ भी लिंक होएंगी, और इसमें हमारे पास क्या है, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा. ये जो सॉफ्ट आयरन हमने रखा है, क्योंकि ये मैग्नेटिक मटीरियल ही होता है ना, तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा. सो जो मैग्नेट बनेगा, दैट मैग्नेट वी कॉल्ड इट एज इलेक्ट्रोमैग्नेट. दैट मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है. जैसे ये सोलेनॉइड है, जो मेरी फिंगर्स हैं सोलेनॉइड होगी, इस तरीके से होती है सोलेनॉइड, बंद लूप्स. इसके अंदर हमने क्या रख दिया, ऐसे आयरन रॉड रख दी, और इस आयरन रॉड में भी क्या है, ये भी एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगेगी जब इसके अंदर रखेंगे सोलेनॉइड के अंदर. और सोलेनॉइड के अंदर कंडीशन क्या है कि कंटिन्यूस करंट फ्लो होना चाहिए, तभी वो एज अ मैग्नेट बिहेव करती है, ठीक है. सो जब आयरन, सॉफ्ट आयरन कोर उसके अंदर रखेंगे वो भी एज अ मैग्नेट बिहेव करेगी. और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है बच्चे इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके हमने इसको मैग्नेट बनाया, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है. Then next topic we have force on a current carrying conductor in a magnetic field. We have learned that an electric current flowing through a conductor produces magnetic field.
द फील्ड सो प्रोड्यूस एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द मैग्नेट प्लेस्ड इन द विग्निटी ऑफ द कंडक्टर, कि जो वो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो फोर्स भी अप्लाई करता है. सो द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर सजेस्टेड दैट द मैग्नेट मस्ट आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, कि जो वो मैग्नेट है जो बन गया वो भी फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास ये एक्टिविटी है. ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ भी चुकी है कई बार. सो इन दिस एक्टिविटी वी हैव अ एल्यूमिनियम रॉड AB, देन वी टेक द कनेक्टिंग वायर्स. दिस इज़ अ क्लैम्प जिसके साथ हमने उसको हैंग किया है, सस्पेंड किया है. दिस टर्मिनल ऑफ द रॉड इज अटैच्ड विद द पॉजिटिव एंड द अदर विद द नेगेटिव ऑफ द बैटरी वाया स्विच, राइट. देन पहले इसकी पोजीशन ये होएगी स्ट्रेट, राइट. देन वी टेक अ हॉर्स शू मैग्नेट. यू शेप का जो होता है इसको हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं. जो रेक्टेंगल शेप का होता है दैट इज़ अ बार मैग्नेट. इस शेप का जो होता है हॉर्स शू मैग्नेट. ठीक है, वी प्लेस द हॉर्स शू मैग्नेट लाइक ये हमारे पास AB है जो हमने रॉड ली है एल्यूमिनियम की, उसके ऐसे प्लेस किया है मैग्नेट को. ठीक है, सो इसमें क्या होएगा बच्चे, व्हेन वी क्लोज द स्विच, ऐसे थी ना रॉड, कंटिन्यूस करंट विल फ्लो थ्रू दिस विच इज़ कनेक्टेड टू द मेटल AB. ठीक है, देन दिस इज आल्सो बिहेव एज अ मैग्नेट. व्हेनेवर देयर इज अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट दिस बिहेव एज अ मैग्नेट. ठीक है, सो इस तरीके से है AB, है ना. when there is a continuous flow of current this position of the aluminium rod will be changes like this. इस तरीके से चेंज हो जाएगी. ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, राइट. मीन्स क्या है कि ये भी एज अ मैग्नेट बिहेव कर रही है और ये भी मैग्नेट है. तो क्या होएगा, ऑपोजिट पोल जो डायरेक्ट करेंगे, एक पोल इसका साउथ पोल बिहेव करेगा, दूसरा नॉर्थ पोल, और ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा. ठीक है, मीन्स देयर इज़ अ फोर्स एक्सर्टिंग, फोर्स लग रही है इसके ऊपर जो इसकी पोजीशन को चेंज कर रही है. व्हेन वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, अगर हम रिवर्स कर देंगे डायरेक्शन को, पहले ये ऐसे टिल्ट हुई थी नॉर्मल पोजीशन से, फिर ऐसे हो जाएगी. ठीक है, या फिर अगर आप इसको चेंज कर दो, हॉर्स शू मैग्नेट को नॉर्थ पोल ऊपर ले जाओ, साउथ नीचे ले जाओ. मीन्स के क्या है बेसिकली के magnet this is a current carrying conductor, this is a natural magnet. so the force is exerted, यही है ना हमारा कि फोर्स लगती है करंट कैरिंग कंडक्टर में जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं. ये मैग्नेट है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये अपनी नॉर्मल पोजीशन से टिल्ट हो रहा है. मीन्स के इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बना है इस हॉर्स शू की वजह से वो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करवा रहा है. ठीक है, so the displacement of the rod in the above activity suggests that a force is exerted on the current carrying aluminum rod when it is placed in a magnetic field. इसके magnetic field में हमने उसको रखा हुआ है. It also suggests that the direction of the force is also reversed when the direction of the current through the conductor is reversed. मीन्स कि हमने नेगेटिव टर्मिनल इस तरफ कर दिया, पॉजिटिव इस तरफ कर दिया, तो ये ऐसे होने की बजाय ऐसे टिल्ट कर जाएगी, उसकी डायरेक्शन भी फिर रिवर्स हो जाएगी. ठीक है, नाउ चेंज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड टू वर्टिकली डाउनवर्ड बाय इंटरचेंजिंग द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट. उसको भी इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि साउथ पोल नीचे कर दिया, नॉर्थ पोल ऊपर कर दिया. इट इज़ वंस अगेन ऑब्जर्व दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर रॉड गेट रिवर्स्ड, फिर से वो चेंज हो जाएगी. इट शोज दैट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर, फोर्स किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है, डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सबके ऊपर ही डिपेंड कर रही है. करंट की डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी डिपेंड कर रही है फोर्स की. तो इन तीन चीज़ों को रिलेट करने के लिए बच्चे हमारे पास अगेन एक रूल आता है. ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. व्हाट इज़ दिस रूल, ये रूल क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, when we stretch our three fingers, thumb, forefinger, central finger, तीनों फिंगर्स को हम स्ट्रेच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड की,
लाइक दिस। इस तरीके से हमने स्ट्रेच किया अपनी 3 फिंगर्स को, थंब, 4 फिंगर, सेंट्रल फिंगर, ठीक है। सो व्हेन वी स्ट्रेच 3 फिंगर्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आपस में ये परपेंडिकुलर हैं, देन द सेंट्रल फिंगर, ये जो सेंटर में होती है हमारे सेंट्रल सी, इट रिप्रेजेंट्स द करंट, 4 फिंगर एफ रिप्रेजेंट द फील्ड एंड थंब रिप्रेजेंट द मोशन, या फोर्स भी लिख सकते हो, थंब को मोशन भी और फोर्स भी, ठीक है। यहाँ आपको कैसे याद रख सकते हो, मदर, फादर, चिल्ड्रन। मदर मीन्स मोशन या फोर्स, फादर मीन्स फील्ड, और ये जो है चाइल्ड मीन्स करंट। सो कैसे डिफाइन करोगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को, when we stretch the 3 fingers of our left hand perpendicular to each other, then the thumb represent the motion, 4 finger represent the field and central finger represent the direction of current, ठीक है। ऐसे आप इसको डिफाइन करोगे। एंड दिस रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि हमने यही पढ़ा है ना कि इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रही है जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। सो व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इट इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम इस रूल को यूज करते हैं। इससे पहले हम राइट हैंड थंब रूल पढ़ के आए हैं ना। राइट हैंड थंब रूल क्या है, दैट इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है, विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, right hand thumb rule. Which rule is used to find the direction of force exerted by a current carrying conductor when placed in a magnetic field? Which rule is used? Fleming left hand rule. Clear? Next है बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर। What is electric motor? An electric motor is a rotating device that converts electrical energy to mechanical energy. इलेक्ट्रिसिटी इसको देते हैं और ये वर्क करती है, ठीक है। जैसे हम लोग फैन चलाते हैं घरों में, स्विच ऑन किया मीन्स हमने इलेक्ट्रिसिटी दी, वो रोटेट कर रहा है, हमें हवा दे रहा है, मीन्स वो मैकेनिकल वर्क कर रहा है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक फैंस, रेफ्रिजरेटर्स, मिक्सचर्स, washing machines, computers, MP3 players, etc. Do you know how an electric motor works? काम कैसे करती है ये? So in its construction it consists of a coil A, B, C, D. ये सिंपल एक वायर होती है बच्चे ऐसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इसको हम लोग आर्मेचर बोलते हैं, आर्मेचर, ठीक है। The coil is placed between the 2 magnets, ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, ठीक है। उसके अंदर इस कॉयल को हम लोग रखते हैं such that the arm A, B and C, D are perpendicular to the direction of magnetic field, के डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड की उसके ये परपेंडिकुलर होते हैं सर स्टार्टिंग पोजिशन में, राइट। द एंड्स ऑफ द कॉयल आर कनेक्टेड टू द 2 halves P and Q, यहाँ से कनेक्ट किए गए हैं आपस में, ठीक है। स्प्लिट रिंग के साथ, स्प्लिट रिंग का क्या फंक्शन होता है, टू प्रोवाइड द मूवेबल कॉन्टैक्ट, रोटेट करने में हेल्प करना है, इसकी मूवेबल कॉन्टैक्ट देना है इसको। इनर साइड ऑफ दीज हाफ्स आर इंसुलेटेड एंड अटैच्ड टू एन एक्सल के साथ अटैच किए होते हैं। द एक्सटर्नल कंडक्टिंग एजेस ऑफ द PQ टच 2 कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रशेस X एंड Y, जहाँ से हम लोग आउटपुट लेते हैं या फिर कुछ देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। Current in the coil A, B, C, D enters from the source battery and flows back to the battery through brush Y. यहाँ से एंटर करता है करंट, सर्किट कंप्लीट करने के बाद यहाँ से क्या हो जाता है, अपना सर्किट कंप्लीट करता है, ठीक है। पहले क्या है बच्चे, करंट आर्म A to B जाएगा, करंट पहले A to B फ्लो करेगा, CD में C to D, पहले A to B फिर C to D, इस तरीके से करंट फ्लो करेगा। सो व्हेन वी अप्लाई द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हेयर, जब यहाँ पे हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे,
कि एक हमारे पास करंट की डायरेक्शन होती है, एक फील्ड की डायरेक्शन होती है, लाइक दिस। ये देखो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, ये मेरी फिंगर करंट की डायरेक्शन बता रही है, ये वाली फिंगर फील्ड की डायरेक्शन बता रही है। देखो थंब की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना। थंब कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो जब हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म ए बी pushes it downward while on the arm CD pushes it upward। के आर्म ए बी नीचे की तरफ चली जाएगी और CD जो है वो अपवर्ड आ जाएगी। ठीक है, स्प्लिट रिंग्स उनको मूवेबल कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करेंगे। एट हाफ रोटेशन Q मेक्स कॉन्टैक्ट विद द ब्रश X। जब रोटेशन हो गई फिर Q जो है वो X के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाएगा और P जो है वो Y के साथ। सो करंट जो है वो अब रिवर्स हो जाएगा। अब क्या होएगा, वो उससे ऑपोजिट D to C B to A। तो जो इलेक्ट्रिक मोटर में जो स्प्लिट रिंग्स हैं बच्चे, दैट एक्ट एज अ कम्यूटेटर, वो कम्यूटेटर की तरह एक्ट करते हैं उसमें। ठीक है, मीन्स के जो जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स होएगी तो जो फोर्स है, ठीक है, वो भी उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अगर पहले ए बी आर्म डाउनवर्ड जा रही थी, अब क्या होएगी, वो अपवर्ड। पहले CD अपवर्ड जा रही थी, अब क्या जाएगी, डाउनवर्ड। तो इस तरीके से उनकी रोटेशन होती रहेगी और हमारे पास क्या है, एक्सल। देयरफॉर कॉइल एंड द एक्सल रोटेट हाफ अ टर्न मोर इन द सेम डायरेक्शन। द रिवर्सिंग द करंट इज रिपीटेड एट ईच हाफ रोटेशन गिविंग राइज टू कंटिन्यूस रोटेशन ऑफ द कॉइल एंड टू द एक्सल। इस तरीके से उनकी जो रोटेशन है वो होती रहती है। ठीक है, तो द कमर्शियल मोटर यूज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन अ प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। हम वहाँ पे परमानेंट मैग्नेट यूज़ करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर इन द करंट कैरिंग कॉइल, जितना नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होएंगी उसके ऊपर। ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज बाउंड, इनके ऊपर वो डिपेंड करती है। राइट, कमर्शियल मोटर जो यूज़ करते हैं इन चीज़ों को सबको, परमानेंट मैग्नेट यूज़ करते हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होती है। हमने तो एक ही टर्न डिस्कस की है ना। तो और सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करते हैं जिसके ऊपर वो कॉइल बाउंड की होती है। द सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज बाउंड प्लस द कॉइल्स इज कॉल्ड एन आर्मेचर। फिर हम उसको क्या बोलते हैं, आर्मेचर। और इससे मोटर की पावर जो है वो इंक्रीज हो जाती है। राइट, सो रीड अप टू दिस, इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन आस्क मी। थैंक यू।